बाबू भाई। और बिल्कुल जिस घड़ी काम कर रहे थे 3000 वो घड़ी यहां पर आ चुकी है। और अगर बात की जाए एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ऐसे व्यक्ति महत्व, ऐसी शक्ति, एक ऐसी शख्सियत हमारे और आपके बीच में मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र के दमदार आमदार शेर महाराष्ट्र बेपा कार्य सम्राट इज्जत बाब आली जनाब हमारे दमदार आमदार एमएलए आमिन पटेल साहब, उनका यहां पर आगमन हो चुका है, उनकी आमद हो चुकी है। हम आपका और आपकी पूरी टीम का यहां पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और पुरतबा खैर मकदम यहां पर करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति महत्व जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जो अपने काम की बुनियाद पर यहां पर फिर से हमें एक दमदार आमदार हमें यहां पर देखने को मिले, आमिन पटेल साहब, उनका हम यहां पर पुरतबा खैर मकदम करते हैं। और अगर बात की जाए एक ऐसे व्यक्ति महत्व जिन्होंने सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, हर एक जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ यहां पर बिताया है, तो हम हमारे दमदार आमदार इज्जत माब आली जनाब शेर महाराष्ट्र दमदार आमदार एमएलए आमिन पटेल साहब का यहां पर हर दिल अजीज दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, एजाज की बात है कि आज जो ये मंच है ये रोशन होता हुआ एक बहुत ही बेहतरीन सी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और हमेशा उन्होंने बताया है कि किस तरह से यहां पर काम किया जाता है, किस तरह से लोगों के साथ जुड़ा जाता है और लोगों के साथ जुड़कर सबकी तकलीफों को दूर करने वाले ऐसे दमदार आमदार हमारे एमएलए आमिन पटेल साहब, वो हमारे साथ यहां पर मौजूद। हम उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। और आए हुए सभी अजीज और मारूफ मेहमान हमारे साथी, उनका भी यहां पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इस मंच की जीनत को बढ़ाते हुए हमारे साथ मोतबर शख्सियत अजीज और मारूफ जावेद जुनेजा साहब, जो कि नगर सेवक वार्ड क्रमांक 213 यानी कि 213 के हमारे नगर सेवक, उनका भी हम यहां पर हर दिल अजीज दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं और एक मोतबर शख्सियत यानी कि हमारे यासिर दामोदी साहब, उनका भी हम यहां पर इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। यूथ लीडर हैं, कांग्रेस के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे यासिर दामोदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन से एक डैशिंग और बहुत ही जरूरी यानी कि सोशल वर्क को काफी ज्यादा बढ़ावा देने वाले और सोशल न्यूज डेली के एडिटर भी यानी कि हमारे इज्जत माब सलीम पठान साहब, हम आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं आपके कीमती वक्त के लिए। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो और एक अजीज मारूफ मेहमान, एक बेहतरीन से सोशल वर्कर, एक वरिष्ठ सोशल वर्कर हमारे मोहतरम परवेज दाबिर साहब, आपका भी हर दिल अजीज दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ बाइकल्ला विभाग सेक्रेटरी एमएनएस के हमारे आदरणीय माननीय नीलेश गायकवाड़ साहब, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ हमारे बाइकल्ला असेंबली के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हमारे मोहतरम अतीक सही बोले साहब, आपका भी यहां पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं हमारे अतीक भाई। और साथ ही साथ हमारे माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट यानी कि कांग्रेस के वार्ड नंबर 209 के हमारे मोहतबर और मोहतरम कादिर वागू साहब, आपका भी इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ और एक अजीजो मारूफ मोतबर शख्सियत हमारे इमरान कलदाने साहब, आपका भी हर दिल अजीज दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है और पुरतबा खैर मकदम है। इसी तरह हमारे साथ बने रहे, इस मंच की जीनत बढ़ाते रहे और हमारे कंधों को इसी तरह से मजबूत करते रहे। और आए हुए सभी मेहमानों का मैं फिर से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं, जो कि अपने काम के लिए जाने जाते हैं इस असेंबली के।
एक मिनट रुकना है सर, 1 मिनट रुकना है सर। एक्स्ट्रा प्लेयर है नहीं सर यहां पर, 1 सेकंड सर, एक्स्ट्रा प्लेयर्स नहीं है यहां पर, रुकना है। एक्स्ट्रा प्लेयर लाल मैदान, एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेजना है। एंड सिंह पैकर्स एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेजना है। सिंह पैकर्स की तरफ से सुबोध जहां हमें नजर आ रहे हैं। लाल मैदान अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेजना है। रुकना है सर सूर्या, रुकना है। यहां पर सर मैच स्टार्ट नहीं हो रहा है। लाल मैदान अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेजना है सर प्लीज। चलिए मैच यहां पर आ चुके हैं बल्लेबाज बैटिंग टीम के। जो हमें एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए वो एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर आए जरूर है। हम जैसे ही आपको गो बोलेंगे सूर्या जैसे आपको यहां पर अपडेट हो जाएगी हम आपको गो कहेंगे प्लीज। एक मिनट चलिए फ्यूरियस सूर्या मैन फ्रॉम चीता कैंप यानी कि जो अपने तेज गेंदबाजों के लिए जानी जाती है। यस, आणि आगमन होतं या ठिकाणी बामणे ट्रॉफी। गेल्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी आपल्या भेटीला बामणे ट्रॉफी ही मानाची स्पर्धा येते। महाराष्ट्रातील एकमेव पावसाळी स्पर्धा जी नाईट मध्ये होते आणि ती डोंगरीमध्ये होते, त्यामध्ये सगळ्यांचं स्वागत असणार आहे। आणि आपल्यामध्ये उपस्थित राहत आहेत ज्यांनी मुंबादेवी विधानसभेमधून महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेमध्ये जाण्याचा चौकार देखील मारलाय, असे या ठिकाणी अमीन पटेल साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत असणार आहे। आणि खऱ्या अर्थाने ज्या वेळेला महाराष्ट्रातील आमदारांचा रिपोर्ट कार्ड येतो त्या वेळेला पहिल्या नंबरवर एकच नाव असतं, ते अमीन पटेल साहेबांचंच असतं आणि त्यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। आणि या बामणे ट्रॉफीच्या आयोजन कमिटीच्या वतीने या ठिकाणी नंबर 1 आमदार म्हणून ज्यांना आपण सातत्याने पाहतो अमीन पटेल साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। रात्रकालीन स्पर्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। मुश्ताक बामणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आज सन्मान केला जातोय। कार्यतत्परता कशी असावी आणि असं मात्र काम ज्यांच्या माध्यमातून सातत्याने केलं जात आहे असे लोकनेते आणि असे जनसामान्यातील आमदार या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत। आमदार साहेब आपलं स्वागत आणि आपलं स्वागत केलं जात आहे। या ठिकाणी षटकाराने स्वागत केलं जात आहे, सिक्सर मारला गेलेला आहे। यस, आरिफजी बामणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत। खऱ्या अर्थाने एक देवदूतच म्हणून तुम्ही मदतीला धावून आलात आणि त्या दुर्घटनेमध्ये ज्यावेळेला दुर्घटना घडली त्याच्यामध्ये 30हून जास्त लोकांचं प्राण वाचवण्याचं काम ज्यांनी केलेलं आहे ते आरिफजी बामणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। यस, जावेद भाईंचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। आपल्या सगळ्यांचं स्वागत असणार आहे। छोट्याशा जागेत वीर संभाजी महाराज क्रीडांगण डोंगरी आणि या ठिकाणी सुरू असणारी भव्य दिव्य नाईट स्पर्धा विजेत्याला 1 लाखाचा पुरस्कार दिला जाणार आहे, म्हणजे टीम लखपती होणार आहे। आणि अगदी आमदार साहेब सुद्धा आवर्जून मात्र या सामन्याचा आनंद घेतात। सगळ्यांचं स्वागत। चलिए अगली गेंद देखना होगा, थोड़ी सी राइज होती हुई गेंद ने यहाँ पर सरप्राइज जरूर किया है। और आए हुए सभी अजीजों मारूफ अर्दिल अजीज सभी मोतबर मेहमानों का हम फिर से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं कि अपने कीमती वक्त के साथ हमारे साथ यहां पर जुड़े और इस मंच की जीनत को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कि ऐसी मोतबर टूर्नामेंट है सर कि जहां पर अगर बात की जाए तो पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसी टूर्नामेंट है जो कि नाइट में रबर बॉल टूर्नामेंट खेला जाता है। ये हमारे लिए एजाज की बात है और इसका हिस्सा आप बने और आके आपने हमारे कमजोर कांधों को मजबूत करने का जो काम किया उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद टर्न लेती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट कहती हुई ये गेंद, जहां पर लाल मैदान, और लाल मैदान की अगर बात करें तो डॉकयार्ड की सरजमीन से आने वाली ये टीम है जहां से जुड़ा हुआ है बामने परिवार का साख, यानी कि बामने परिवार की जो मिट्टी की जो सुगंध है वो लेकर ये टीम यहां पर आई है इस खूबसूरत से ग्राउंड पर, एक ऐतिहासिक ग्राउंड पर, और एक ऐतिहासिक ग्राउंड पर एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट में एक ऐतिहासिक शख्सियत यानी कि इज्जत इमाम आली जनाब दमदार आमदार एमएलए आमीन पटेल साहब वो हमारे साथ यहाँ पर जलवा फरमाए, ये हमारे लिए सबसे एजाज फक्र की बात है। और जी बिल्कुल जिस तरह से चंद्रकांत शेट्टी जी ने कहा कि जब कभी अगर किसी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आता है तो वहां पर हमें आमीन पटेल साहब का नंबर सबसे अव्वल नजर आता है, और माशाल्लाह से अब की बार चौथी बार, और वो करके दिखाया हमारे आमीन पटेल साहब ने, क्योंकि काम बोलता है। और यहाँ पर अब फ्यूरियस सूर्या अगली गेंद लेकर देखना होगा, यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लाइन का गेंद का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन थोडी सी भटकती हुई। अलीम बामणे साहेब यासरबाईंचे सन्मान या ठिकाणी करतायत। या मानाच्या बामणे ट्रॉफीसाठी आपण उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपलं स्वागत आणि सन्मान केला जातोय। चलिए अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, यहां पर अब देखना होगा किस तरह से कमबैक करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अगर बात की जाए तो आज बामने ट्रॉफी का जो मंच है वो और भी काफी ज्यादा रोशन हुआ है, क्योंकि काफी रोशन जमीर सभी हमारे अजीज व मारूफ मेहमान उनके दस्तक से एक रौनक और बढ़ी है इस मंच की। और इस बार अच्छा शॉट खेला है, दो खिलाड़ियों के बीच में से दर्रारों में से होती हुई गेंद फरार, बाउंड्री की लकीर को चीरती हुई 4 रनों के लिए। बिल्कुल यहां पर दस्तक दी, यानी कि बल्लेबाज ने भी यहां पर सम्मान दिया है, और देख रहे हैं कि बिल्कुल फिल्म बामणे साहेबांकडे विनंती असेल आपण सलीम खान साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी सलीम खान साहब का यह शुभ सन्मान करते हुए आणि निलेश भाऊंचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान केला जाणार आहे। या बामणे ट्रॉफी जी चर्चा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील नामवंत खेळाडू या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांच्यामध्ये ही स्पर्धा पाहायला मिळते। चलिए 2 ओवर की समाप्ति, कितनी 2 ओवर हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, एक बॉल हुआ, ओके 20 रन हो चुका, 2 ओवर 1 बॉल के बाद 20 रन हो चुका सर, 20 रन ऑन स्कोर कार्ड। निलेश गायकवाड यांचा सन्मान केला जातोय। मुश्ताक बामणे आपण सन्मान करायचा या ठिकाणी, आपला हा सन्मान या ठिकाणी होतोय। यस झालाय हा सन्मान, या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत असणार आहे। नाईट टुर्नामेंट आणि 2 दिवस हे क्रिकेट प्रेमी असणारा बामणे कुटुंबीय आणि गेटवे ऑफ इंडिया या ठिकाणी जर पाहिलं तर कुणाला जर जायचं असेल अलिबागला, रेवसला, मांडव्याला, जर एलिफंटाला, तर हे सगळे बामणे कुटुंबीय आपल्या स्वागतासाठी सज्ज असतात आणि तिकडनं तुमचा सगळ्यांचा प्रवास मात्र या बामणे कुटुंबीय यांच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळत असतो। अय्या अतिक साहेबांचा सन्मान केला जातो। मी शोएब भाई आपणास विनंती असणार आहे, या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक शोएब बामणे यांच्या माध्यमातून हा सन्मान केला जातोय। आपण सगळे या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिलात। यस बनाटे खेळाडू मात्र या ठिकाणी दाखल होताना पाहायला मिळतात। हे सगळे खेळाडू आहेत अगदी दुबई कतार पर्यंत जाऊन क्रिकेट खेळून आलेले आहेत आणि आज त्या सगळ्यांना या ठिकाणी पाहतोय। असे मोठे मोठे तारे सितारे डोंगरीच्या या मैदानात आलेले आहेत। याच मैदानातून असलम सरगुरू म्हणा, त्याचबरोबर साजिद लाला म्हणा किंवा असे खूप सारे खेळाडू या मैदानाने दिलेत। या परिसरातून मात्र खूप सारे खेळाडू घडताना पाहायला मिळालेत। आजही दर्जेदार खेळाडू या डोंगरीच्या छोट्याशा परंतु महत्त्वाच्या मैदानामधून येताना पाहायला मिळत आहेत। अगली गेंद फुल टॉस ऑन साइड में खेला है जी, बिल्कुल जो दिशा चाहते थे वो दिशा यहां पर दे नहीं पाए, जिसके चलते 2 रन यहां पर मिलेगा। कादर बाबू यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। या माजिद बामणे त्यांचा सन्मान केला जातोय। या सगळे आपण या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपला सन्मान केला जातोय बामणे ट्रॉफीच्या वतीने। अगली गेंद बहुत ही अच्छी, फास्ट एंड फ्यूरियस सूर्या अपने रंग में रंगा नजर आया है, और गेंदों में जो गति है वो गति भी देखने को मिली है। डॉट गेंद आती हुई, 20 रन ऑन स्कोर कार्ड।
अगली गेंद देखना होगा, लो फुल टॉस गेंद है, सीधा फ्री होम डिलीवरी, खिलाड़ी नहीं करते कोई गलती, फ्लैट बैट एक शॉट खेला था लेकिन बहुत ही सुरक्षित हाथों में, वन ऑफ द सेफेस्ट बैंक ने एक बड़ी विकेट अपने नाम की और लाल मैदान की एक विकेट यहां पर जाती हुई और एक अच्छा कैच. आणखी एक सन्मान आपण या ठिकाणी करतोय. परवेज भाई यांचा या ठिकाणी नजर बामणे यांना विनंती असेल आपण सन्मान करायचा. धन्यवाद आमदार साहेब, या बामणे ट्रॉफीसाठी आपण उपस्थित राहिलात आणि कार्यतत्पर आमदार कसा असावा याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे अमीन पटेल साहेब. या ठिकाणी त्यांचं आगमन होताना पाहायला मिळालं. संपूर्ण बामणे कुटुंबियांच्या वतीने आपलं मनापासून आभार. बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे जुनैद बामने साहब के मुबारक हाथों से यहाँ पर एक शॉल भेंट यहाँ पर की जाएगी. हमारे बीच मौजूद, हमारे दरमियान हमारे बड़े भाई इमरान कालदियानी साहब, उन्हें यहाँ पर शॉल पेश करते हुए हमारे जुनैद बामने साहब. और इस बीच क्या बात है, मिस्त्री ने यहाँ पर एक अच्छा शॉट खेला क्योंकि मिस्त्री को पता है कि यहाँ पर हिस्ट्री बनानी है. एक ऐसे खिलाड़ी है जिनका अपना एक वर्चस्व है और अपने एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं. जी बिल्कुल, हमें यहाँ पर क्लास नजर आएगी. शशांक मिस्त्री इस बार लेकिन तीखापन दिखाया है अपना सूर्या ने भी. और अगर बात की जाए तो शशांक मिस्त्री एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक स्टार परफॉर्मर है. यहाँ पर अगर बात की जाए तो टेली परफॉर्मेंस के कैप्टन भी है, लड़े टीम के कैप्टन है, एक बेहतरीन से खिलाड़ी भी है, मास्टर क्लास है. और मास्टर क्लास यहाँ पर उनका दिखा, जो पुल शॉट उन्होंने खेला था जगह बनाकर, बहुत ही आला दर्जे का वो शॉट था. यहाँ पर तीसरा ओवर भी समाप्त हुआ है. 3 ओवर के समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 24 रन, 24 रन. चलिए, बड़ी विकेट भी यहां पर गई है. सदाशिव बैक टू पवेलियन, आउट होकर, रन आउट होकर डगआउट की तरफ. अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, मस्तक पे दस्तक देती हुई कानों में कहती जरूर है कि भाई साहब खेलने से पहले देखें जरूर. अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ यानी कि गुड लेंथ का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो यहां पर दिखाते हुए अपनी गेंदबाजी. गंगा, बिल्कुल ये देखना होगा, गंगा किनारे वाला छोरा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. ये पूरा लाइन की गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, बल्लेबाज को ललचाई हुई गेंद थी और बल्लेबाज को भी पता है कि भाई साहब एक बॉल पर 2 चौका और इस तरह का मौका बार बार मिलता नहीं है, उस तरह की ये गेंद थी. परफेक्ट बॉल थी, स्लॉट में भी आई थी, लेकिन इस गेंद की अगर बात करें तो जो स्लोअर गेंद है, फिर से इस बार ये देखिए लेंथ में बदलाव है, परिवर्तन है, यहां पर अपनी वेरिएशन दिखाते हुए गेंदबाज गंगा यहां पर बल्लेबाज को थोड़ा सा टफ टाइम दिया जरूर, लेकिन देखना होगा यहां से बल्लेबाज किस तरह से कमबैक करते हुए नजर आएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, लाख रुपए जीतने का मौका है. एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो डे नाइट रबर बॉल खेली जाती है, ये इसका वर्चस्व अलग है और इस वर्चस्व में एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है. और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद है, बल्लेबाज को गेंद तो दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि जिस तरह से कल मैंने कहा था कि शायद यहाँ पर लाल मैदान के बल्लेबाजों को मिस्टर इंडिया वाला चश्मा पहनना पड़ेगा क्योंकि गेंद बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह हो चुकी है उनके लिए, गेंद नजर नहीं आ रही. और फिर से इस बार ये बिल्कुल एक अच्छा शॉट खेला है लेकिन गेंद हवा में और गंगा और जमुना के बीच में ये गेंद गिरी है. अगर देखें तो 2 खिलाड़ियों के बीच में यहां पर गेंद गिरी है, रन लेना यहाँ पर मना किया
मिस्त्री द कैप्टन, और डॉट के साथ यहां पर चौथा ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर पर निगाहें डालें, स्कोर हो चुका है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आएंगे अगले गेंदबाज प्रथमेश ठाकरे, बिल्कुल, और एक इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम यानी कि प्रथमेश ठाकरे, उनके हाथों में यहां पर गेंद थमाई गई है। प्रथमेश किस तरह से दिखाएगा अपना तेज, किस तरह से खुद को करेंगे पेश। यहां पर प्रथमेश का प्रवेश हुआ है, अब किस तरह से अपना अभिषेक करेंगे ये भी देखना है। शशांक मिस्त्री ऑन अ बैटिंग, एक क्लास है, कम मास्टर है, उनका इतिहास हमने यहां पर पढ़ा है। अब देखना होगा वो इतिहास को फिर से रचते हुए नजर आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, खड़े खड़े शॉट लगाया है बड़े बड़े, और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अंपायर साजिद लाला खान ने कर दिया है करार। ये खूबसूरत दमदार 6-4, एक अच्छा शॉट है, एक बेहतरीन शॉट है, और जितना सुना है उस अंदाज की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से स्टांस ले रहे, जिस तरह से पोजीशन में आ रहे, जिस तरह से निगाहें बनाए रखी है गेंदों पे, ये बताता है कि बिल्कुल शशांक मिस्त्री वाकई में एक मिस्त्री है। और मिस्त्री यानी कि अगर बात करें तो जो घर बनाता है हम उसे भी कहते हैं। और ये देखना होगा, इस बार गेंद हवा में है, नीचे खिलाड़ी है, आसान सा कैच है, बड़ी विकेट है, और कप्तान को निराश होकर डगआउट की तरफ जाना होगा। प्रथमेश ने इस बार वेरिएशन दिखाई है, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद नहीं थी, लेकिन इस बार गेंद थोड़ी सी घूमी है, थोड़ी सी फंस कर आई और फंसाने का काम किया, और बड़ी विकेट यहां पर आती हुई, यानी कि सचिन मिस्त्री एक उम्मीद का सितारा था, एक उम्मीद का तारा था, वो यहां पर टूटता हुआ नजर आया है, जिन पर काफी उम्मीदें यहां पर जड़ी जरूर थी। लाल मैदान की पूरी उम्मीदें उन पर जुड़ी थी क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर गेंदबाज प्रथमेश ठाकरे की अगर बात करें तो यही इनकी पहचान है, अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं, वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया ये शॉट फेंस के बाहर जरूर जाएगी 2 रन देकर। जो बिल्कुल अंपायर साजिद खान लाला, उन्होंने यहां पर इशारा दिया, स्टेट अंपायर की भूमिका में नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन यहां प्रथमेश ठाकरे की यहां पर तारीफ करनी होगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को क्रैम करने का प्रयास ज्यादा है। फिर से इस बार मौका था, इस बार गेंद स्लॉट में आई थी, बल्ले के करीब से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई है, और विकेटों के पीछे हमें नजर आते हुए रवि लिंगाला। और फिर से इस बार ऑन साइड में कदमों का भी इस्तेमाल किया, कलाइयों का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि गेंद जो है एंगल के साथ अंदर की तरफ आ रही थी। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास जरूर था बल्लेबाज का, लेकिन ये गेंदबाज की चतुराई उनके काम आ रही है। एक अच्छी कॉन्टेस्ट यहां पर देखने को मिल रही है, और लाल मिट्टी के जो ये योद्धा है वो भी यहां पर दो हाथ करने का जो इरादा है वो यहां पर दिखा रहे हैं। और फिर से इस बार देखना होगा, खिलाड़ी है, खिलाड़ी के हाथों में गेंद है, लेकिन जब तक के फील्ड करेंगे रन यहां पर मिल जाएगा। सिंह पैकर्स अगर अब तक बात की जाए तो बड़े शॉट पर लगाने दिए नहीं है लाल मिट्टी के शेरों को, यानी कि लाल मैदान के जो शेर है। यहां पर और एक ओवर यहां पर समाप्त हो जाएगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए तो 7 के रन रेट के साथ 35 रन में 3 विकेटें गंवाई हैं, 35 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 5 ओवर्स। 5 ओवर की समाप्ति के बाद, और आखिरी ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज बुम्बक, बूम बूम बुम्बक, रवि बुम्बक के हाथों में यहां पर गेंद थमाई गई है, जिन्हें इंडियन टेनिस क्रिकेट का बुमराह कहा जाता है, और बुम्बक के हाथों में यहां पर गेंद थमाई गई है। और देखना होगा बुम्बक और एक रफ्तार का सरदार कितना असरदार साबित होता है ये देखना है। बहुत सारे टूर्नामेंट अपने नाम करने वाला ये खिलाड़ी है, और अगर बात की जाए तो ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट के प्रोफेशनल खिलाड़ियों की सूची में इनका भी नाम काफी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन इस बार बल्लेबाज ने पढ़ा भी है और जड़ा भी है, लेकिन ये गेंदबाज को इतना भारी पड़ा नहीं है, क्योंकि दिशा कॉर्नर रीजन में गई है, जिसके चलते 2 ही रन यहां पर मिलेंगे, और इस 2 रन के साथ रनों में इजाफा होगा, स्कोर हो जाएगा 37 रन। अब फिर से अब देखना होगा रवि बुम्बक। अब पहले गेंद में अगर बात करें तो उतनी ताकत दिखी नहीं है, फिर से ताकत, इस बार गेंद में ताकत जरूर थी, लेकिन दिशा से थोड़े से भटके, और अंपायर ने यहां पर दोनों हाथों को कष्ट दिया और स्पष्ट किया ये गेंद वाइड की है, और उसे जाने दिया बल्लेबाज ने। विजय और फिर से इस बार सीधे बल्ले से खेला, गेंद हवा में है, खिलाड़ी देख रहे हैं और खिलाड़ी बने हुए दर्शक, और दर्शकों के दीवाने लाल मिट्टी के इन
शेरों का शॉट, बहुत ही कमाल का शॉट यहां पर खेला है, दूरी पूरी मिली है और 6 रन भी मिला है। मतलब देखना होगा जी, बिल्कुल जो घड़ी का था इंतजार, वो इंतजार यहां पर आया। जो बड़ा प्रहार चाहिए था प्रहार आया है, और एक षटकार जो चाहिए था वो षटकार आया है विजय के बल्ले से। यानी कि नाम में ही विजय है, और विजय कराना चाहते हैं, अपना लोहा मनवाना चाहते हैं खुद, यानी कि लाल मैदान की मिट्टी में कितना दम है वो दिखाना चाहते हैं। इस बार फिर से रविलिंग यहां पर अगर बुम्बक की बात करें तो थोड़ा सा लाइन और लेंथ में भटके हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द से जल्द यहां पर लाइन और लेंथ ढूंढने का प्रयास है, और किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत जरूरी होता है कि जहां पर आप जाते हैं वहां पर बहुत जल्द लाइन और लेंथ आपको ढूंढनी होती है। और सुमित डेकले वही बता रहे हैं कि भाई साहब रवि बुम्बक आप मेरे सबसे बेस्ट बॉलर हो, क्योंकि अगर आप लाइन और लेंथ नहीं ढूंढेंगे तो मैं दूसरा गेंदबाज ढूंढ नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि आपको ही गेंदबाजी करनी है, यू आर माय प्रोफेशनल बॉलर। और अगर बुम्बक अगर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो चिंताएं बढ़ेंगी जरूर। यहाँ पर कप्तान सुमित डेकले हेलो हेलो और फिर से अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद है यहाँ पर बुम्बक की। ये तो है ना। हेलो 46 स्कोर है 46 रन। अगली गेंद और इस बार फिर से ऊंचा शॉट है। सभी खिलाड़ी देख रहे हैं कि दिशा क्या है, अगर दिशा वो है तो ठीक है, और लेकिन बल्लेबाज के लिए भी ठीक है, क्योंकि इस गेंद पर 4 रन मिले। एक अच्छा शॉट है यहाँ पर जी, बिल्कुल बाहों का बल यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस लाल मिट्टी के शेर का। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर खेला है फिर से। 50 रन, क्या नाम है? 50 रन हो गए। 50 रन यहाँ पर पूरा हो चुका है। बैट्समैन का नाम क्या? और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा प्रहार, एक अच्छा शॉट खेला है, दरारों में से फरार जरूर किया, लेकिन 2 रन यहां पर मिलेगा टुवर्ड्स द कवर। स्कोर हो चुका है 52 रन, 52 रन। आखिरी गेंद पारी की आखिरी है ना, हाँ पाखरी की इस पारी की आखिरी गेंद है। और फिर से इस बार उसी दिशा में खेला गया शॉट मिस टाइम है, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आया है, यानी कि पेड़ों का साया यहां पर सिंह पैकर्स की टीम को मिला है। जो गेंद बाहर जाती 2 रन मिलते, या अगर शायद हो सकता पूरी ताकत मिलती तो 4 भी जरूर मिलते, लेकिन पहली पारी यहां पर समाप्त हो जाएगी। सिंह पैकर्स ने यहां पर अच्छी गेंदबाजी की है, ज्यादा हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है, बल्लेबाजों को क्रैम्प कराया है, और पारी की यहां पर समाप्ति होती हुई 53 रन 54 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। 54 इज द टारगेट, 54 इज द टारगेट। अब देखना होगा किस तरह से यहां पर इस मैच को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे लाल मैदान की ये टीम। फ्यूरियस सूर्या ने यहां पर फिर से अपना तीखापन दिखाया, एक तेज तर्रार और रफ्तार का सरदार चीता कैम, जो कि अपने तेज गेंदबाजों के लिए जानी जाती है, इसे तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री कही जाती है। और चीता कैम की अगर बात करें तो वो एक अलग ही क्रिकेट की दुनिया है, जहां पर 365 दिन क्रिकेट चलता है। कितना हो गया? चलिए 54 इज द टारगेट, 54 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। रन 54 रन का यहां पर टारगेट रखा गया है। एक बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, और अगर बात की जाए तो एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट, ऑल ओवर महाराष्ट्र की एकमात्र रबर बॉल डे नाइट टेनिस क्रिकेट, डे नाइट क्रिकेट, जो कि एक खूबसूरत से ऐतिहासिक ग्राउंड पर खेली जा रही है, यानी कि छत्रपति वीर संभाजी महाराज क्रीडांगन डर्बी ग्राउंड पर। और जी बिल्कुल हम देख सकते हैं, और एक दोनों ही बाएं हाथ की जोड़ी हमें यहाँ पर नजर आती हुई, सुमित डेकले द आयरन मैन, द बाहुबली ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट, और उनका साथ देते हुए एक युवा बहुत ही स्टाइलिश और काफी प्यारे, और जिन्हें मुंबई का सचिन रविंद्र भी कहा जाता है, काफी क्लासिकल बल्लेबाज, यानी कि विशारद पगारे।
बिल्कुल बिशारत की अगर बात करें तो बहुत ही युवा टैलेंट, रॉ टैलेंट है। और अगर बात करें तो लालबाग जो कि अगर बात की जाए एक ऐसी सरजमीन है जो अपने आप में एक इतिहास है, एक अलग ऐतिहासिक जगह है जो मुंबई की पहचान दिलाती है। तो वहां उस सरजमीन से आने वाला ये एक बहुत ही बेहतरीन सा एक युवा खिलाड़ी, एक टैलेंटेड खिलाड़ी जिसने पिछले सीजन पुरंदर चषक में बहुत रन्स बनाए थे और उन्हें काफी प्यार भी दिया गया था। एक उभरता हुआ सितारा है और यहाँ पर हडल बना है, स्ट्रैटेजीज बन रही है। अब देखना होगा किस तरह से दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। चलिए सुमित और विशारद की यहाँ पर जोड़ी दोनों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे ये देखना है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है जहां पर अगर बात की जाए तो हर कोई इतिहास लिखना चाहता है। ऐतिहासिक टूर्नामेंट में अमर होने का हर कोई चाहता है कि यहां पर अमर हुआ जाए और ये लाल मैदान की टीम के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है कि इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का वो हिस्सा बने। ऐसा कप्तान ने हमें जरूर, जिस तरह से हमने बात की थी, तो उनके लिए भी एक ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल से सभी को जुड़ने के बाद एक एजाज शेयर होता है, यानी कि एक फक्र मोमेंट जिसे कहते हैं प्राइड मोमेंट, वो यहाँ पर सभी के लिए है। ये बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2। सुमित डेकले स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। द आयरन मैन, द बाहुबली ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट, मैन who had really transformed, यानी कि एक फिट रहना कितना जरूरी है वो यहाँ पर बताया उन्होंने अपनी फिटनेस लेवल के साथ। और गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आएंगे क्या नाम है, अहमद के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। बाहुबली स्ट्राइक पर है। एक बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सुनहरा मौका किसी भी गेंदबाज के लिए भी कि एक बड़े बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी की जाए और वहां पर एक आला दर्जे का परफॉर्मेंस दिया जाए। यानी कि अगर समझे तो आपका ये बोर्ड एग्जाम है, यानी कि एक बड़ा पेपर है कि यूपीएससी का एग्जाम है, समझ लीजिए उसी तरह का। यानी कि किसी विद्यार्थी के लिए यूपीएससी पास करने जैसा होता है यहाँ पर क्रिकेट में एक बाहुबली के खिलाफ गेंदबाजी करके एक बेहतर परफॉर्मेंस देने का तो मौका यहाँ पर मिला है। अब देखना होगा उस मौके का किस तरह से फायदा उठाते हैं लाल मैदान का ये गेंदबाज अहमद। और ये मैच जो जीतेगा उनका मैच होगा AK-21 के साथ। ये देखना होगा क्या गेंद अंदर की तरफ आई है, क्या ब्रश की है। जी बिल्कुल, ये सुमित डेकले की पहचान है, क्रिकेट की जो स्पिरिट है। और क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल क्यों कहा जाता है ये हमेशा से सुमित डेकले जैसे बल्लेबाज ने हमेशा बताया है। और यहाँ पर अंपायर की आसानी, यहाँ पर जो मुश्किल थी उसको आसान करने का भी काम किया। उन्होंने कहा जी भाई बिल्कुल ब्रश होकर गई है ये गेंद। और फिर से इस बार अच्छी गेंद है, परफेक्ट बॉल है, तीखा सवाल है, जबरदस्त ये गेंद है। और ये गेंदों की अगर बात की जाए तो ये एनर्जी लेवल बढ़ाने वाली गेंद है लाल मैदान के सभी वीरों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर देखें जो दो बैक टू बैक जो दो डॉट गेंदें आई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हौसला अफजाई करने का काम किया है। यहाँ पर लाल मैदान जैसी टीम का उनका मनोबल बढ़ा है। फिर से इस बार पटकी हुई गेंद है, उसे ऑन साइड की दिशा में खेला है। देखना होगा कि अंपायर का इशारा 2 रन यहाँ पर आता हुआ तो पेड़ों के बीच में से ये गेंद निकल गई। 2 रन के साथ यहाँ पर अपना और टीम का खाता खुलते हुए सुमित डेकले यानी कि सिंह पैकर्स का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शॉट ऑफ लेंथ का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर बात करें तो इतना टोटल किया है, यानी कि 36 में कितना 54 ना 36 गेंदों में 33 गेंद और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, परफेक्ट बॉल। अंपायर से सवाल पूछ रहे क्योंकि जानते ये विकेट चाहिए, क्योंकि अगर ये बल्लेबाज खड़ा हो गया तो ये परेशान करेगा। और ऐसा बल्लेबाज अगर जितना जल्दी आपको मिल जाए तो आपके लिए बेहतर होता है। और इसकी ये जो अपील है ना वो हमने देखी यहाँ पर। बहुत ही अच्छी गेंद, तीखापन दिखा है अहमद। वाकई में ही इज द एक्सप्रेस ऑफ डॉकयार्ड का एक्सप्रेस।
और फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही कमाल की गेंद है, बैक टू बैक डॉट बॉल है। सुमित देख ले, आयरन मैन, बाहुबली के दिल में मचाने वाला खलबली, ऐसा गेंदबाज, परफेक्ट बॉल, सही यॉर्कर। अगर यॉर्कर सटीक है तो फिर सब कुछ ठीक है। और यॉर्कर करके यहां पर परेशान किया एक ऐसे बल्लेबाज को जिसने बड़े बड़े गेंदबाजों को परेशान करने का काम किया। और इसमें देखना होगा वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल किया है जी, बिल्कुल देखना होगा। अंपायर ने यहां पर नजरिया दिखाया, लेकिन यहां पर जो रिव्यू यहां पर दिया गया और रिव्यू का टेक्नोलॉजी का यहां पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित देख ले, चाहते हैं कि थर्ड अंपायर उसे देखे और बताए कि ये गेंद कौन सी है, क्योंकि स्टेट अंपायर ने उसे गेंद करार दिया है, लेकिन यहां पर बैट्समैन सुमित देख ले, यहां पर उन्होंने उसे चैलेंज जरूर किया है। बिल्कुल, क्योंकि ये भी अपने में एक इतिहास है। पहली दफा इस बड़े ग्राउंड पर, एक ऐतिहासिक ग्राउंड पर 4 कैमरों के साथ, 4 एंगल के साथ, चाहे वो बीमर हो, चाहे वो लाइन का नो हो, चाहे वो बाउंड्रीज को देखनी हो, चाहे वो बल्लेबाज को देखना हो, हर एक एंगल का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, यहां पर अंपायर, थर्ड अंपायर हमारे जय पवार सर, वो यहां पर अपना पूरा वक्त ले रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सर चलिए, दिस विल बी द डॉट। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी, अगर अहमद की गेंदबाजी अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉकयार्ड एक्सप्रेस, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, डॉकयार्ड से भी एक एक्सप्रेस निकलती है और उसका नाम है अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की है और 2-2 हाथ यहां पर किए हैं और बहादुरी का मुजाहरा यहां पर पेश किया। और उन्होंने बताया कि हम भी यहां पर खेलने आए हैं। अब आए हैं नए गेंदबाज। चलिए, मेहुल पटेल, अब देखना होगा मेहुल पटेल कितनी तेज है इनकी वेल, क्योंकि अहमद ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। रन कितना था? अगर 30 बॉल 52 पाइए। और इस बीच देखना होगा वो तीखापन दिखा नहीं है, पावर नहीं थी, स्लोअर गेंद थी और भटकी हुई थी और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है और इसके लिए रिव्यू नहीं लेंगे यहां पर गेंदबाज। स्कोर हो चुका है 3 रन, 3 रन यहां पर हो चुके हैं और मेहुल पटेल को भी अपने अंदर की आग यहां पर जलानी होगी और एक एक्सप्रेस दिखाना होगा। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद है, बल्लेबाज को गेंद दिखती है और जब गेंद दिखती है तो ये गेंदबाज को दुखती है, क्योंकि ये गेंद गई है सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट खेला और ये पहचान है, यहां पर बैकफुट से अच्छे बड़े बड़े शॉट्स खेलने की जो महारत है वो इशारत ने दिखाई और इस ग्राउंड पर काफी अच्छी बड़ी बड़ी पारियां उन्होंने खेली है। आप मार्जिन ऑफ एरर नहीं कर सकते, आप हल्की सी यानी कि गलती की गुंजाइश नहीं है और ये क्रिकेट है, इसमें सुकीला माफी नहीं है, इस तरह की गलती नहीं कर सकते। आपको समझना होगा किस तरह से अहमद ने गेंदबाजी की है, किस तरह से निशान आपको दिखाए, उस निशान पर गेंदबाजी करके परेशान करना होगा। ओह, इस बार अच्छी गेंद, इस बार बॉडी के साथ अच्छी गेंदबाजी की और देखना होगा डायरेक्ट हिट चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं यहां पर विकेट चाहिए, क्योंकि दोनों ही विकेट की अगर बात करें तो काफी बड़ी विकेट है, लेकिन इस बार मेहुल का अच्छा कमबैक यहां पर देखने को मिला है। तो अच्छा मैच, एक रोमांच बढ़ता हुआ इस मैच का, उत्सुकता बढ़ाता हुआ ये मैच। यहां पर अगर बात की जाए तो लाल मैदान के सभी खिलाड़ी वो भी बता रहे हैं कि भाई साहब वो भी यहां पर लड़ने आए हैं, वो भी प्रतिभा के साथ आए हैं, तीखे सवाल भी लेकर आए हैं और वो तीखे सवाल भी यहां पर पूछे जा रहे हैं मास्टर क्लास बल्लेबाजों से। और फिर से इस बार देखना होगा, मौका था, खिलाड़ी को समझ नहीं आई है और इस बीच नहीं है बैकअप नहीं है, जिसके चलते एक एक्स्ट्रा रन भी मिल जाएगा, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री यहां पर मिला है, एक एक्स्ट्रा रन भी यहां पर मिला है और इससे 2 रन के सहारे स्कोर छलांग लगाएगा। स्कोर हो जाएगा 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 45 रन और चाहिए 27 गेंदों में। स्टैंड एंड डिलीवर, मैन फ्रॉम लालबाग, विशारद पगारे, इसी तरह से दहाड़े, ये थी बल्ले की दहाड़, ब्रिंग बॉल फ्रॉम डॉकयार्ड वाला पहाड़। क्या कमाल का शॉट खेला है, जबरदस्त शॉट। ये बिल्कुल जिस तरह से दहाड़ थी ना, ये गेंद सीधा डॉकयार्ड के पहाड़ पर ही मिलेगी। इस तरह की इस लॉट में अगर गेंद करेंगे तो रन लॉट में आएंगे। यहां पर मेहुल को फिर से यहां पर वापसी करनी होगी।
और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में वैगन व्हील यहां पर चल रहा है। सामने गेंद डालेंगे तो सामने मारेंगे, मिडल स्टंप पर गेंद डालेंगे और दिखेगी तो उसे पुल शॉट खेलेंगे। और यहां पर पुल शॉट खेलकर 4 के साथ ओवर को समाप्त किया है। और ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 19 रन, 19 रन। एक बॉल बाकी है। अभी एक गेंद आना बाकी है, सॉरी माफ कीजिएगा। मेहुल की आखिरी गेंद। और अगर बात की जाए तो पहले ओवर में मात्र 2 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में 17 रन आया है। 18 नंबर की जर्सी है, रन 17 दिए। क्या ये 18 रन पूरा देंगे? जी बिल्कुल, इनके जर्सी पे 18 नंबर है, यानी कि क्रिकेट के सम्राट विराट का जर्सी नंबर लेकर आए हैं। और विराट की अगर बात करें तो गेम चेंजर। और अगर बात की जाए 18 नंबर की जर्सी पहनी थी और इस ओवर में 18 रन पूरे दिए हैं। विकेट कोई मिला नहीं है, महंगा ओवर यहां पर घटता हुआ, क्योंकि यहां पर बचाने के लिए ज्यादा रन है नहीं। जितने आपने रन किए इतने रन आप दे नहीं सकते। और 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पर दर्शाता हुआ 20 रन, यानी कि अब 24 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। 34 मोर रिकॉर्ड फ्रॉम लास्ट 24 बॉल्स। चलिए इसके बाद का जो मैच है, यानी कि टीम AK21, उन्हें यहां पर तैयार रहना है, उनके कप्तान को यहां पर तैयार रहना है, क्योंकि जो ये मैच जीतेगा उनका मैच AK21 के साथ होगा। यानी कि हमारे अकबर भाई 21 नंबर की जर्सी में, 29 नंबर की जर्सी में हमारे अकबर भाई भी घूम रहे हैं, AK21 के कैप्टन। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट है। दूसरा साल है और दूसरे साल में जो लोकप्रियता है वो भी हमने यहां पर देखी इस टूर्नामेंट की। और फिर से इस बार स्लॉट में गेंद जरूर थी, लेकिन थोड़ी सी वाइड ऑफ रेंज में गेंद थी। अच्छी गेंद, अहमद ने फिर से अच्छी शुरुआत यहां पर की है। उन्होंने पढ़ लिया कि किस तरह से बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करनी है। लेकिन अगर बात की जाए तो ये डॉकयार्ड का जो एक्सप्रेस है ना, ये मास्टर है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर गेंदें जो है ना यॉर्कर की और वाइड यॉर्कर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है। ओह क्या स्टाइल है, ये कलाइयों की कला। और शॉट तो काफी प्यारा था, क्या पोजीशन में आए थे, एक फोटोग्राफर शॉट जिसे कहते हैं ना, वो यहां पर खेला था विशारत ने। 2 रन यहां पर जरूर मिलेगा और बॉल भी यहां देनी होगी। ये विशारत की क्लास है, ये विशारत मास्टर है। यहां पर 2 रन करने को अहमद के साथ तैयार है। दोनों युवा टैलेंट आमने सामने, यानी कि आधुनिक क्रिकेट है, नए दौर का क्रिकेट है। यहां पर सुमित बाहुबली को थोड़ा सा शांत जरूर रखा है, लेकिन यहां पर विशारत ने कहा कि भाई साहब मेरे साथ भी 2 रन कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, ये दोनों ही युवाओं के बीच में बहुत ही बेहतरीन सा। ये खराब गेंद है, क्या देखना होगा, क्योंकि बल्ले के पर लगी जरूर है और दिशा इसकी चेक करेंगे, गेंद गई कहां है। अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, क्या है दूरी, और अंपायर ने 2 उंगली दिखाकर यहां पर बताया कि 2 रन की दूरी मिलेगी। दिशा थोड़ी सी ज्यादा बाहर हो गई, अगर थोड़ी सी और अंदर होती, मेरे ख्याल से यहां पर सवाल सिर्फ यही होगा कि शायद 4-5 इंच का फासला होगा, और वो फासले से ये 2 रन में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा शॉट खेला था, फिर से एक बेहतरीन शॉट खेला था, यॉर्कर मिस हुई थी, बल्ले के करीब ये गेंद थी, लेकिन उसे खोद कर निकालना जानते हैं विशारत पगारे। और ये अच्छा कॉन्टेस्ट, यहां पर अहमद की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक युवा टैलेंट है और गति के साथ गेंदबाजी करना जानता है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट है। ये अच्छी गेंद है, ये रफ्तार का सरदार, इस बार रहा सरदार। गेंद थी काफी प्यारी, बल्लेबाज में थी ये भारी, और अच्छी गेंद। यहां पर फिर से सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे, अपना क्लास दिखाना चाहते थे विशारत, लेकिन यहां पर यंग वर्सेस यंग की एक खूबसूरत सी लड़ाई, काफी मजा आ रहा है। ये कॉन्टेस्ट है ये, और ये देखिए साथ ही साथ यहां पर बरसात ने भी अपनी दस्तक दे दी है, और यहां पर तेज गति से गेंद करने का प्रयास था, बल्ले का भारी सिरा शायद लगा है। रन चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं, और यहां पर रन से कोई मिले नहीं है। फुल टॉस लाइन की गेंद थी। ओवर की समाप्ति यहां पर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा, एक बेहतर ओवर यहां पर किया अपने टीम के लिए। अहमद ने पूरा कंट्रोल यहां पर दिया है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 25 रन, 25 रन।
18 बॉल मध्ये 18 गेंदे 29 रन चाहिए। 29 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। और बरसात भी यहां पर आ रही है। बरसात यानी कि अगर बात की जाए तो गेंदबाजों के लिए वरदान कहा जाता है, क्योंकि जब विकेट गीली होगी तो यहां पर गेंदबाजों को कंडीशन का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, और वो यहां पर कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हैं। चलिए मैच को स्टार्ट रखना है, जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट रखना है। अब देखना होगा 3 ओवर में अगर बात की जाए तो 2 ओवर बहुत ही आला दर्जे का यहां पर किया है। हेलो चलिए अगला ओवर लेकर आएंगे, और खुशियों की बहार भी यहां पर आ चुकी है। और अहमद ही आएगा। और ये लास्ट बॉल है, अच्छी गेंद है, चेक करना चाहते थे, चेक किया यहां पर। और अगर बात की जाए तो बिल्कुल यहां पर बरसात यहां पर आ चुकी है। रेनी क्रिकेट है, और रेनी क्रिकेट में अगर रेन ना हो, बरसाती क्रिकेट में अगर बरसात ना हो तो फिर वो मजा नहीं है। एक रन यहां पर मिला है आखिरी गेंद पर, और 18 गेंदे और 28 रन चाहिए। 28 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। विशारद पघारे और सुमित ठेके अभी भी विकेटों पर मौजूद है। 3 ओवर का खेल यहां पर हुआ है। अहमद ने यहां पर अगर बात की जाए तो उम्मीद का एक सितारा बनकर चमकने का काम किया, और सभी दर्शकों को उनके जो खुशी है उन्हें उन पर फिर से बैठने के लिए मजबूर किया है। अच्छी गेंदबाजी की है, मैच को पुल किया है, ज्यादा रन दिए नहीं है 2 ओवर्स में। पहले ओवर्स में मात्र 2 रन दिए थे, और एक आला दर्जे की गेंदबाजी, यानी कि एक बेहतरीन सा युवा खिलाड़ी किस तरह से होता है, एक रॉ मटेरियल हम जिस तरह से ढूंढते हैं, एक रॉ पेस किस तरह से ढूंढते हैं, प्रतिभा जिस तरह से ढूंढी जाती है, वो हमें बामने ट्रॉफी में एक और एक प्रतिभाशाली गेंदबाज हमें नजर आया। उसका नाम है अहमद, जो कि लाल मैदान से बिलोंग करता है, जो कि बामने फैमिली जिस मिट्टी से खेल कर यहां तक पहुंची है उस मिट्टी से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी। अब अगला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज, देखना होगा कौन से गेंदबाज के साथ यहां पर जाएंगे। और बिल्कुल ये देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने बटन फिर से ऑफ कर दिया, किसी ने थोड़ी देर के लिए बटन चालू किया और बटन बंद कर दिया, शावर बंद हो गया। तो यही है, इस बार अगर बात की जाए तो मुंबई की जो बरसात है ना, मुंबई को मिली नहीं है इस बार। मुंबई की जो पहचान है, यानी कि बरसात की अगर बात की जाए तो वो बरसात हमें देखने को मिली नहीं है। कहीं ना कहीं मुंबई करोगे जो दिल में जो एक शिकायत है ना, वो रह गई है, क्योंकि एक दिन भी ट्रेन बंद नहीं हुई कि छुट्टी मिल जाए। 18 गेंदे 28 रनों की जरूरत। 28 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। बरसात यहां पर रुक गई, यानी कि गुड न्यूज से यहां पर बल्लेबाजों के लिए भी होगी, क्योंकि गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा यहां पर एक कंडीशन बेहतर होता है। जब बारिश गिरती है तो गेंदें स्कीड होती हैं, काफी उम्मीद से ज्यादा गति यहां पर मिलती है। ये फुलटॉस गेंद है, गति के साथ जरूर की है, लेकिन पॉइंट की दिशा में खेला गया। इसे डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे। विशारद पगार के हाथ में बल्ला जरूर घुमा होगा, क्योंकि फुलटॉस गेंद आई जरूर थी, लेकिन ये तेज गति के साथ आई थी। 1 रन यहां पर मिला है, और अगर बात की जाए समीकरण अभी भी
मैच का यही बता रहा है कि मैच में जान बरकरार है, यानी कि 17 गेंद 27 रनों का समीकरण जो इक्वेशन है वो हमें अभी भी नजर आ रहा है। और सुमित देख ले, फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस गेंद पर बड़ा वाला प्रहार करना जानते हैं, एक बड़ा शॉट लगाया है और 2 रन जरूर मिल जाएगा। और इस 2 रन के साथ यहां पर खुशी जरूर बताएंगे, क्योंकि ये पहली गेंद है जो बिल्कुल ठीक ठाक मेरे ख्याल से सुमित के बल्ले पर आई है। 16 गेंदें 25 रनों की जरूरत, 25 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 15 बॉल्स। हाँ ये है इसे कहते हैं भाई साहब द टैक्टिकल, द टेक्निकल, द टिपिकल सुमित बाहुबली। ये है सुमित बाहुबली, टिपिकल सुमित बाहुबली। अगर आपको देखना है तो ये शॉट में आपको दिखेगा, चाबुक शॉट, पलक झपकते गेंद कहां जाएगी आपको पता नहीं चलेगी। एक अच्छा हार्ड हिटर बल्लेबाज। और अब ये अगर गेंद जाकर बल्ले पर लगी है तो यहां से कॉन्फिडेंस, यानी कि एक गेंद आपका बल्ले पर ठीक तरीके से लगना बहुत जरूरी है। और वो इससे पहले गेंद पर लगी थी और उसके बाद ये डाउन द ग्राउंड शॉट खेला गया, बहुत ही खूबसूरत सा शॉट, लॉन्ग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। और फिर से इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग द कारपेट, डाउन द ग्राउंड, वहां पर खिलाड़ी है, 1 रन आसानी से ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। 14 गेंदे 18 रनों की जरूरत, 18 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 14 बॉल्स। 18 यानी कि गेम चेंजर। और इस बीच जी बिल्कुल अंपायर के लिए देखना होगा, जी बिल्कुल अंपायर ने यहाँ पर इशारा कर दिया है, ये बहुत बड़ा वाला वाइड है। जितना बड़ा हाथ यहाँ पर हमारे साजिद लाला सर अंपायर ने किया उतना बड़ा वायर था, उतना बड़ा वाइड था ये। और ये फुल टॉस गेंद, अब देखना होगा उसे खेला है ऑन साइड की दिशा में, अंपायर अपना इशारा जरूर देंगे और 2 रन का इशारा देंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर शायद सुमित देख ले और विशारद पवारे देखना चाहते कि ये गेंद कोई बीमर तो नहीं है। जिन्हें यहाँ पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया है और कहा कि जाने दीजिए भाई साहब, 2 रन यहाँ पर चल जाएगा। और रिव्यू के बारे में इस बार सोचा नहीं है उन्होंने। ये अच्छी गेंद है, बल्ले के करीब से यहाँ पर घूमी है, थोड़ा सा ऑकवर्ड शॉट यहाँ पर खेला, क्रॉस पैट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के करीब से यहाँ पर घूमी है। और कहीं ना कहीं उन्हें समझ आएगा खेलने के बाद कि इसे डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से खेलना था। जो मैंने क्लासिकल एक शॉट खेला था वो भले ही मिड विकेट की दिशा में गई थी, लेकिन ये गेंद ऐसी थी कि ये सीधा डाउन द ग्राउंड जाती। इसे क्रॉस बैट खेलने का जो गलती है वो यहाँ पर किया और जिसके चलते डॉट के साथ ये ओवर समाप्त हुई है। और मैच के समीकरण की अगर बात करें, इक्वेशन अभी भी 12 गेंदे और 15 रनों का समीकरण है, यानी कि अभी भी 15 रन चाहिए, 12 गेंदे हैं, यानी कि अभी भी अगर बात करें तो गेंदों से ज्यादा रन है, यानी कि 3 का मार्जिन है। और ये 3 के मार्जिन से क्या मैच को विन कर पाएगी लाल मैदान की ये टीम, ये देखना है। और हमारे आरिफ आदम बामने साहब जी बिल्कुल देख सकते हैं, द रियल लाइफ हीरो, द सेवियर, थोड़ा सा फुटबॉल स्टंट भी हमें यहाँ पर दिखाया उन्होंने। और ये साहब भी अगर बात करें तो एक लेजेंड्स खिलाड़ी है। चलिए चलिए मैच को स्टार्ट करना है सर, मैच को स्टार्ट करना है। बारह गेंदे 15 रनों का समीकरण है, 15 रन चाहिए और उस 15 रन को डिफेंड करने के लिए यहां पर गेंद थमाई गई है। अब देखना होगा कौन से गेंदबाज हैं। बॉलर नेम चलिए सुमित ओर से सुमित आए हैं गेंदबाजी के लिए और सुमित हैंड स्ट्राइक पर। ओह फिरकी का जादूगर सुमित डेटले को
यहां पर फिरकी के जादूगर ने अपना जादू दिखाया, गेंद अंदर की तरफ आई है, ये पटकी हुई गेंद और सुमित देखले का ये क्लास बड़ा बड़ा शॉट है, ऑन साइड की दिशा में खेला गया और सुमित देखले ने कहा कि भाई साहब इससे पहले वाली गेंद मुझे नहीं दिखी थी और ये गेंद आपको नहीं दिखेगी, और बड़ा वाला प्रहार किया और वो समझ गए कि गेंद इनके अंदर की तरफ ही आएगी। पहले बाहर जरूर किया था और वो अंदर की तरफ आई थी, चकमा देने वाली वो गेंद थी, लेकिन यहां पर चौंकाने वाला शॉट सुमित ढेकले के बल्ले से आया हुआ और दूसरा सिक्सर आता हुआ उनके बल्ले से। 9 रन और चाहिए, 10 गेंदें यहां पर रहती हैं और नई गेंद भी आएगी। 10 गेंदें, 9 रनों की जरूरत, 9 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 10 बॉल्स। यहां पर समझ लिया है, पढ़ लिया है, क्या कमाल का स्मैश हमें देखने को मिला है आयरन मैन के हाथों। और इस बार बीबी गेंद मौका है, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद गिरी और सुमित ढेकले, ये देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट, ये क्लास है, ये मास्टर क्रिकेट है, यानी कि अगर बात की जाए तो ये समझदारी वाली क्रिकेट है, स्मार्ट क्रिकेट है और अपने खिलाड़ी को सम्मान देना ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो कॉल इशारा दे दिया उसे पूरा किया और डिस्परेशन यहाँ पर देखिए ना, अपनी विकेट को बचानी भी है। और ये देखना होगा इस बार, क्या बात है, ये विशारद है और विशारद का और एक खूबसूरत सा शॉट है। ये इतना आसान है नहीं, अगर आप एक्शन रिप्ले में देखें तो इस शॉट को खेलना इतना आसान है नहीं। आप एक्शन रिप्ले में देखें किस तरह से खुद को उन्होंने एडजस्ट किया, गेंद की राइज को पढ़ा और फिर चलिए देखिए सीधा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बैट से खेला गया ये शॉट है। यानी कि फरदीन काजी को आपने बहुत देखा इस तरह के शॉट खेलते हुए, लेकिन विशारद को भी देखिए और ये क्लास का शॉट देखिए, घुटना टेक और 2 रन देख, बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर खेला है, 2 रन मिला है। मैच औपचारिकता आप नजर आती होगी, मैच यहां पर समाप्त हो चुका है, मैच यहां पर समाप्त हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, सिंह पैकर्स ने यह मैच जीत लिया है और लाल मैदान बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहां पर रहा। अगर भले पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो हमें अहमद जैसा एक होनहार गेंदबाज जरूर देखने को मिला है, जो कि डॉकयार्ड और लाल मैदान के सरजमीन से आता है, जहां से अगर बात की जाए तो बामने परिवार की साख जुड़ी हुई है। तो कांग्रेचुलेशन, यहां पर सिंह पैकर्स ने पहला पड़ाव पूरा किया है और अगले मैच के लिए AK-21 और सिंह पैकर दोनों ही कैप्टन यहां पर आना है। सिंह पैकर के कैप्टन और AK-21 के कैप्टन अकबर भाई, दोनों ही कप्तान यहां पर सर ले लीजिए। चलिए दोनों ही कप्तान, सिंह पैकर के कैप्टन और चलिए AK-21 के कैप्टन, चलिए अशरफ भाई के मुबारक हाथों से टॉस कराया जाएगा, नीचे करेंगे टॉस। चलिए दोनों ही कप्तान, दोनों ही कैप्टन यहां पर आना है सर, सिंह पैकर के कैप्टन और AK-21 के कैप्टन। AK-21 हेलो हेलो हेलो,
यहाँ पर टॉस सिंह पैकर्स ने जीते हैं और टॉस जीतकर पहले उन्होंने फील्डिंग करने का यहाँ पर निर्णय लिया है, तो चलेंगे ग्राउंड को क्लियर करेंगे, ग्राउंड को क्लियर करेंगे सर, ग्राउंड को क्लियर करेंगे, मैच को स्टार्ट करेंगे। सर 5-5 ओवर्स के ये मैच है, सिंह पैकर्स AK21 5-5 ओवर्स के ये मैच है, सेकंड मैच और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। और चलेंगे यहाँ पर ग्राउंड को क्लियर करेंगे और इसके बाद की जो अगली कहानी है, द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, क्रिकेट के सम्राट, जुन्नर भूषण अवार्ड विजेता, क्रिकेट गौरव पुरस्कार विजेता चंद्रकांत जी शेटे साहब की जुबानी हम सुनेंगे अगले मैच की पूरी कहानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीमों के लिए।